बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, इशफाक साहब का ज़ाविया है। पार्ट 3 हम कर रहे हैं। 2 पार्ट हम संगे मील में जो पब्लिकेशन है वो कर चुके हैं। पीटीवी पे भी इनका सिलसिला चल निकला था, कर चुके हैं। तो आज इनका टॉपिक है इशफाक साहब का फ्रंट सीट। फ्रंट सीट में सबसे पहले कहते हैं कि मैं कुछ दिन पहले इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा कि वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। तो कहते हैं कि बड़ा पुरमफ़हूम जुमला है और शायद ये इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का है और हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते। उसके लिए कहते हैं कि हम ज़िंदगी में जद्दोजहद करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब भी देखते हैं और उनकी तक़द्दू में हम लगे भी रहते हैं, मगर क्या होता है, हम जितने ख्वाब बुनते हैं, जितनी ख्वाहिशें हम अपने दामन में लेकर घूमते हैं, अचानक मस्जिद से आवाज़ आती है कि फ़लाँ का जनाज़ा है, फिर आदमी आके मौंद लेता है, सिमट जाता है और ज़मीन बोस हो जाता है। तो इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। उसके लिए इशफाक साहब एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते हैं हमारे कुलीग थे, ऑफ़िस में थे, वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे। कहते हैं हम किसी पिकनिक पे कहीं जा रहे थे कभी, तो वहाँ जैसे ही बस में बैठने का वक्त आया तो हमने सबसे पहले उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाया, मगर कहते हैं कि हमें हैरानगी हुई, वो वहाँ बैठे नहीं और ठक से पीछे चले गए और बीच में बैठे। तो हमने हैरानगी से कहा कि आप सीनियर हैं, आगे बैठें, फ्रंट सीट पर बैठें। तो उन्होंने कहा मैं हरगिज़ नहीं बैठूंगा और गुस्से में आ गए। इशफाक साहब कहते हैं कि हमें ताज्जुब लगा, फिर हमने कहा कि चलें सबसे पिछली सीट पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, मैं बस की 2 सीटों पर कभी भी नहीं बैठता, एक फ्रंट सीट पर और एक बिल्कुल बैक सीट पर। अब कहते हैं हमें तशनगी हुई, हैरानगी हुई। सब ऑफ़िस के दोस्तों ने उनसे पूछा कि आप इतने सीनियर हैं, हमें बताइए कि आप आगे क्यों नहीं बैठते। उन्होंने कहा आगे क्या होता है, जब बैठा जाता है तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले सबसे वही मरता है जो आगे बैठा होता है। फिर पीछे का सबब उन्होंने बताया कि पीछे जब भी एक्सीडेंट होता है तो पीछे जो बैठा होता है वो सबसे पहले मरता है। इसलिए कहा कि मैं बीच में बैठता हूँ, कहीं भी कोई हादसा हो तो आदमी बच जाता है। कहते हैं अजीब मंतक थी, हम अंदर से हंस रहे थे, चूँकि हमारे सीनियर थे, कुलीग थे, हम कुछ कह नहीं सकते। इशफाक साहब कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद हमारे सीनियर वो हमारे साथ बहुत अच्छा पेश आते थे, मगर ये बात कुछ अजीब थी जो मुझे समझ में नहीं आई। मगर कहते हैं कुछ अरसे के बाद हम सुबह बैठे थे तो एक हैरानगी की ख़बर आई और मालूम हुआ वो कुलीग किसी बस में थे और वहीं फ़ौत हो गए। अब कहते हैं जैसे ही हमें मालूम किया हमने, तो हादसा ये हुआ कि बस किसी को ओवरटेक कर रही थी। जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला था तो बस के ड्राइवर ने ज़ोर से उस बस की एंगल को चेंज किया और ठीक उस बस से बीच में जाके टकराई और सिर्फ़ उस सीनियर की मौत हुई और किसी की भी नहीं हुई। तो इशफाक साहब कहते हैं कि हमारे बाबे कहते हैं बहुत ज़्यादा एहतियात भी आदमी को ले डूबता है, ज़्यादती इंसान को हमेशा नुकसान में ले जाती है। किसी भी चीज़ में हो, ख्वाहिश में हो, सांस लेने में हो, ज़िंदा रहने में हो, खाने में हो, किसी भी चीज़ में हो, मोहब्बत में हो, ज़्यादती इंसान को नुकसान की तरफ ले जाती है। हम अगर अपने सांस की डोरियों को अपने हाथ में लेकर जिएंगे तो नतीजा यही होगा कि हम न पिछली सीट पर बैठकर ज़िंदगी का मज़ा ले सकेंगे, न फ्रंट सीट पर मज़ा ले सकेंगे। तो कहते हैं हमारे बाबों का ये सबक है कि आप एतदाल से रहें, न ज़्यादती में रहें, न कम किसी नौयत में रहें, तो ज़िंदगी में आप इतनी ही सांसें ले सकेंगे जितनी आपकी लिखी हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।